गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक शुरू करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे थे हम। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। देखिए, सबसे पहले मैं एक डायग्राम से आपको समझाता हूं। आपके पास कोई भी एक प्लेन लेमिना है, ये आपके पास कोई भी एक लेमिना है। एक सिंपल लेमिना बनाते हैं। ये आपके पास कोई भी एक लेमिना है। आपने कहा ये एक एक्सिस जो मैंने यहां बनाया है, ये एक एक्सिस है। मैं इसको जेड एक्सिस का नाम दे देता हूं, ठीक है। जिसके अलोंग अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना है। हमने क्या कहा, यहां हम दो एक्सिस और बनाते हैं। मैंने कहा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मींस जो ये प्लेन लेमिना है, ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। एक्स वाई प्लेन के अंदर समझ आ गया होगा। ये जो प्लेन लेमिना है, ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, जिसमें एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है। एक्स एंड वाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन लेमिना है, इसमें इधर हो गया एक्स एक्सिस, इधर हो गया वाई एक्सिस और जेड हो गया ऊपर, इस तरह से। तो ध्यान से देखिए, ये कहता है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहती है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब इसको स्टेटमेंट में लिखना है, इसकी थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है। ये कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया along any axis perpendicular to plane। जो ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर कोई एक्सिस है। समझ आ गया। along any axis perpendicular to the plane of lamina according to this theorem, moment of inertia along any axis perpendicular to plane of lamina is equal to the sum of moment of inertia। किसका सम है भाई? आई एक्स प्लस आई वाई। सम ऑफ इनर्शिया है दोनों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन दिस प्लेन। ये कहता है कि अलोंग एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन दिस प्लेन, मतलब वो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो इसी प्लेन में है, एंड पास थ्रू द point where perpendicular axis pass, और उस पॉइंट से पास हो रही हो जहां से ये एक्सिस भी पास हो रहा हो। ऐसा नहीं है, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं। ये आपने कोई भी लेमिना बनाया, आपने कहा इसके अलोंग आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, और आपने कहा कि ये हमारे पास दो एक्सिस हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां बता दिया, कह दिया ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। नहीं, ये दोनों यहां इंटरसेक्ट होने चाहिए। यहां वाई बताओगे, यहां एक्स बताओगे।
मतलब उसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कराना है, उसी पॉइंट को लेना है जहां से आपने उसको पास किया है, जहां ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। एंड यहां पर ये भी कह सकते थे एंड दे इंटरसेक्ट एट ए म्यूचुअल पॉइंट, ये भी आप कह सकते थे। जो ये पास थ्रू लिखा है वेयर परपेंडिकुलर एक्सिस पास, इसी तरह आप ये भी कह सकते थे कि दे ऑल इंटरसेक्ट एट ए सेम पॉइंट, ये भी आप कह सकते थे। मीन्स यहां जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसी भी परपेंडिकुलर एक्सिस का, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा। और किसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन दिस प्लेन। उसी प्लेन के अंदर कोई भी दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके सम के बराबर होगा। एंड पास थ्रू द पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर एक्सिस पास, और उस पॉइंट से पास होगा जहां से परपेंडिकुलर एक्सिस पास होगी। समझ आ गया? और ये हमारा पॉइंट है। अब ये कहता है कि आपने इसका प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ करके दिखाएंगे। हमने ये कहा कि अगर हम इसका प्रूफ करेंगे, हम कोई भी एक पार्टिकल ले लेते हैं, यहां पी पॉइंट ले लिया, मैंने कह दिया कि ये जो पी पॉइंट है ना ये आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं वाई एक्सिस से डिस्टेंस यू मेजर करता हूं, ये मैंने इस प्लेन के अंदर यू लाइन बना दिया, ध्यान से देखना, इस प्लेन के अंदर ये एक लाइन बना दी। अब वाई एक्सिस के अंदर ये डिस्टेंस है तो आप क्या लिखोगे? वाई। ये एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है तो इसको क्या लिखोगे? एक्स। और ये तो आपस में परपेंडिकुलर। आप सोच रहे हो सर ये 90 डिग्री कैसे हो सकता है? एक एक्सिस इधर है, एक इधर है, आपने आर को इधर लिया तो ये क्या बन गया? एक। हम क्या कह सकते हैं यहां से? एयर आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कहोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि आपको पता है ये 90 डिग्री है, एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। समझ आ गया होगा? तो आपने क्या कहा? ये वाई हो गई और ये क्या हो गई? एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए आपने ये लेमिना यहां पर एक मास रख दिया एम। मेरी बात समझ गए? हम कह देते हैं वी टेक ए पार्टिकल ऑफ मास एम एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पर हम एक पार्टिकल ले लेते हैं, ठीक है। हमने इस पी पॉइंट पर एक पार्टिकल ले लिया जिसका मास एम है। मैं कहता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे तो इस एक्सिस से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है? वाई। क्या लिख देंगे हम? एम ऑफ वाई स्क्वायर। समेशन लगा देंगे तो हम क्या कह देंगे? कंप्लीट बॉडी का हो गया। किसका हो गया? कंप्लीट बॉडी का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस। दूसरा मैं ये बता रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग देखते हैं तो ये है ना वाई एक्सिस, यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? एक्स। तो क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो वाई एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं तो सर ने डिस्टेंस एक्स ली है। भाई वाई एक्सिस ये है ना, इसके अलोंग अगर आपने इसको यूं घुमाना है, इसके अलोंग घुमाना है तो इस पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? एक्स है, ना कि वाई है। इसके अलोंग घुमाओगे तो ये पार्टिकल कितनी दूर है? एक्स डिस्टेंस दूर है। इसके अलोंग घुमाना है तो ये पार्टिकल कितनी दूर है? वाई डिस्टेंस दूर है। इसलिए ये फॉर्मूला लिया। और मैं कह देता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस से कितनी दूर है? आर डिस्टेंस। तो हम क्या कह देंगे बेटा? समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। बेटा आर की वैल्यू हमने लिख रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमने ये वैल्यू पुट कर दी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया एम एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया? एम वाई स्क्वायर। और आगे क्या है? समेशन अलग अलग लिख दो, एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर। क्या था ये आपके पास? आई जेड था ना, जेड एक्सिस के अलोंग। अब आपने यहाँ क्या लिखा है? ये तो क्या था आपके पास? आई एक्स। ये क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई। हमने क्या लिख दिया इसको? आई जेड इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम
वाई स्क्वायर, अलग अलग के साथ समेशन लगा दिया हमने। ठीक है भाई, तो आई जेड इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर को क्या लिखा था आई वाई, और एम वाई स्क्वायर को क्या लिखा था आई एक्स। ये आपका प्रूफ हो गया, ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब ये जरूरी है कि किसी भी उस एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, the sum is equal to the sum of moment of inertia of two mutually perpendicular axes lies in a plane and intersecting at that axis। समझ आ गया, मतलब उन दोनों के सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा जो उसी प्लेन में लाई कर रही है और उस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर है? तो ये हमने आपको थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस बताई थी। आगे हम काफी सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो उसमें हम इस थ्योरम का यूज करेंगे। नोट कर लीजिए, स्नैप ले लीजिए। अगली जो थ्योरम है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कराएंगे। थ्योरम ऑफ देखिए भाई, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो इसमें भी सबसे पहले हम एक डायग्राम बना देते हैं, लेमिना ले लेते हैं, और उस लेमिना का जो डायग्राम है, जैसे कि आपने मान लीजिए कोई भी एक लेमिना ले लिया, आपने कहा कि भाई ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सी से लिख देते हैं। यहां आपने कोई भी एक एक्सिस बना दी, ठीक है। यहां आपने क्या कह दिया, एक सेंटर ऑफ मास है सी। आपने कह दिया कि हम इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉडी को यहां इस एक्सिस से घुमाएंगे भाई, हम इस बॉडी को इस एक्सिस से घुमाएंगे। मान लीजिए आपने कह दिया कि ये एक्सिस हमारे पास है पी क्यू, ये एक्सिस हमारे पास है आर एस। आपने इस बॉडी को पी क्यू एक्सिस के साथ घुमाना है, पी क्यू एक्सिस से घुमाना है। तो देखिए ये जो पी क्यू है ना, ये आर एस के पैरेलल बताइए मैंने, ठीक है। क्या कहेंगे, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। पहली कंडीशन तो यही होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। देखिए आपने कहा कि ये एक बॉडी है, एक पार्टिकल है जिसका मास है मैंने ये कह दिया कि ये एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक है। और मैंने ये भी कह दिया कि इन दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है। क्लियर? अब मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं। ये कहता है कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये पैरेलल एक्सिस क्या कहती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एनी एक्सिस इज इक्वल टू, ये पी क्यू एक्सिस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास प्लस प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, आपने समझना है। ये कहता है कि पहली कंडीशन तो है कि ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी जरूरी है। ये हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एनी एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। पहला पॉइंट, जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रही है ना, उसके पैरेलल एक्सिस है ये। क्या लिखा है मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एनी एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उस एक्सिस के पैरेलल एक्सिस है, उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस एट सेंटर ऑफ मास। ये
उस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। ये क्या है हमारे पास, टोटल मास ऑफ बॉडी, और डी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। जो पैरेलल एक्सिस हैं उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शायद इससे समझ गए होंगे। तो मैं सबसे पहले तो स्टेटमेंट की बात करता हूं, यहां स्टेटमेंट ही लिख देते हैं सबसे पहले, फिर साफ कर लेंगे और प्रूफ कर देंगे। स्टेटमेंट ये कह रहे हैं हम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, according to this theorem, moment of inertia along any axis, moment of inertia along any axis pass through any point of pass through any point is equal to, ये कहता है कि वो एक्सिस किसी भी पॉइंट से पास हो रही हो। ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एनी एक्सिस पास थ्रू एनी पॉइंट इज इक्वल टू, किसके सम के बराबर है, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया along any axis, along an axis pass through center of mass। कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से, which is parallel to axis। जिस एक्सिस के अलोंग आप पास कर रहे हो, जिस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, उसके पैरेलल होनी चाहिए। पहली बात तो ये है, ऐसा नहीं है सेंटर से पास हो रही है, सेंटर से पास भी हो रही है और जिस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो उसके पैरेलल भी होनी चाहिए, पैरेलल टू एक्सिस। प्लस ये तो आ गया, ये किसका साइन है, प्लस, फिर किसके साथ प्लस करना है, प्रोडक्ट ऑफ total mass of body, total mass of body to the square of distance, square of perpendicular distance between axes। स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डी स्क्वायर है ना, तो ये कहता है कि उन दोनों के स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस के प्रोडक्ट के साथ होती है। मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास विच इज पैरेलल टू द एक्सिस प्लस प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ बॉडी टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस। समझ आ गया, ये इसकी स्टेटमेंट है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब ये कहता है कि इसका प्रूफ करके दिखाइए, तो देखिए अब इसका प्रूफ करते हैं। ध्यान से देखिए, मैं कह देता हूं इफ ए पार्टिकल ऑफ मास है at point P, then moment of inertia along RS axis क्या हो जाएगा भाई, IRS, सेंटर ऑफ मास IRS, m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट बॉडी, कंप्लीट बॉडी का कहेंगे तो क्या कहेंगे, IRS इज इक्वल टू समेशन ऑफ m इंटू एक्स। सिंपल सा मतलब, ये तो पार्टिकल के लिए था, ये किसके लिए आ गया, कंप्लीट
कंप्लीट बॉडी के लिए आ गया। अब मान लीजिए ये करते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग पी क्यू एक्सिस, अगर पी क्यू एक्सिस के लिए लेते हो तो पी क्यू के लिए क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एम मल्टीप्लाई बाई, भाई यहां से कितना दूर है, ये x प्लस डी है ना, हमने क्या लिख दिया, x प्लस डी का होल स्क्वायर, हमने लिख दिया आई पी क्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर खोल दीजिए भाई 2xd हो गया। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए अब मैं यहां कर देता हूं ब्लू पेन से, इधर कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं है। मैंने यहां लिखा आई पी क्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम डी स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 2md एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया, अलग अलग समेशन कर दिया। आई पी क्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर, क्या लिखा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग आर एस प्लस समेशन ऑफ एम इंटू डी, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और समेशन ऑफ एम के बारे में मैं बता देता हूं, कैपिटल मास ऑफ बॉडी होता है इंटू डी स्क्वायर प्लस 2d हमने बाहर ले लिया, समेशन ऑफ एम इंटू एक्स। अब मैं आपको बता देता हूं, दिस इज द मोमेंट अलोंग द सेंटर ऑफ मास। अगर हम एक्स की बात करते हैं तो ये बॉडी एक्स का मतलब है सेंटर ऑफ मास के अलोंग है। मैं यहां बता देता हूं आपको, समेशन ऑफ एम एक्स इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एम एक्स क्या होता है, 0, बिकॉज वन बॉडी बैलेंस अलोंग, बिकॉज whole body balance along center of mass। कंप्लीट बॉडी अपने आप को सेंटर ऑफ मास के अलोंग बैलेंस करती है, जो आपने पहले भी पढ़ा था सेंटर ऑफ मास के अंदर m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, जिसमें m समेशन ऑफ mr इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, शायद आपको याद भी होगा। जब बॉडी सेंटर ऑफ मास के अलोंग बैलेंस कर रही है तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पोजीशन वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्प्लेसमेंट, उसका सम क्या होता है, 0 होता है। ये बात हमेशा याद रखनी है। तो ये इसने बैलेंस किया तो समेशन ऑफ m इंटू एक्स क्या हो गया, 0। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, आई पी क्यू इज इक्वल टू आई आर एस प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। काफी सारी बुक्स में कैसे लिखा मिलेगा, आई एनी एक्सिस इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। ये स्टेटमेंट भी मिल सकती है। ये कोई भी एक्सिस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एनी एक्सिस इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। ये आपके पास थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, काफी सिंपल है, तो ये आपको आनी चाहिए। जब ये दोनों थ्योरम आपको आएंगी तो हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर पाएंगे। आगे के जो टॉपिक्स है जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने वाले हैं उनको अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम पढ़ रहे हैं, कि हम ऑब्जेक्ट को अगर अलग अलग तरीके से रोटेट कराएं तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से रोटेट कराएं, मैं कहता हूं कि ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर बोर्ड है, आपने इस बोर्ड को रोटेट कराना है। जब आप इस बोर्ड को रोटेट कराओगे, इसके सेंटर से रोटेट कराइए, अलग तरीके से रोटेट होगा। इसके इस एज से रोटेट कराइए, अलग तरीके से रोटेट होगा। आपने इस कॉर्नर से रोटेट कराना है तो डिफरेंट तरीके से रोटेट होगा। इस एज से रोटेट कराना है, डिफरेंट तरीके से होगा। मीन्स आप इसके अलग अलग पॉइंट ले रहे हो, तो जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है तो उनके साथ साथ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना शुरू करते हैं। देखिए भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए
सर्कुलर रिंग। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सर्कुलर रिंग के लिए निकालना है। ठीक है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए निकालना है? सर्कुलर रिंग के लिए निकालना है। चलो देखिए, अब सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर रिंग के लिए निकालेंगे तो पहला पॉइंट, एन एक्सिस पास थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। भाई पहला पॉइंट तो यही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो सबसे पहले ये तो बताओगे कि हम ऑब्जेक्ट को रोटेट कहां से करवा रहे हैं। तो ये कहता है कि आपके पास एक रिंग है, ये है रिंग, ठीक है। ये आपके पास एक रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग है, ये बताना होगा भाई। ये इसका सेंटर है, रिंग की जो रेडियस है ये आपने बता दी r, क्लियर, या वहां पर भी बता सकते थे, एक ही बात है। अब आपने ये कहा कि रिंग का जो मास है ना वो m है, आपने बता दिया मास ऑफ रिंग, यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म रिंग है जिसका मास m है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने जो ये एक्सिस आपने बनाई है इसके अलोंग रोटेट कराना है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक है। चलो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूले हैं हमें पता है I इज इक्वल टू, हम लगाते हैं समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, समेशन लिया हुआ है, हम यहां कहेंगे वी टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मास, एक सेगमेंट काट देते हैं यहां पर, मेरी बात समझ रहे हो, हमने यहां एक सेगमेंट काट दिया, ये सेगमेंट काट दिया dx, ये जो आपने लिया हुआ था ये तो रेडियस ही ली हुई थी, ये सेगमेंट काट दिया आपने। मैं ये कहता हूं कि लेट डी आई बी स्मॉल अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेगमेंट ऑफ मास dm। आपने जो सेगमेंट काटा ना इसका मास आपने बता दिया dm, डी आई इज इक्वल टू बाई मास मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। मास कितना है dm, और भाई जिस एक्सिस से रोटेट करा रहे हो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है r। कंप्लीट निकालना पड़ेगा तो क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, हम लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया। जब हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू आर, ठीक है भाई। अब देखिए, मैंने ये कहा कि डी एम निकालना पड़ेगा, हमें पता है जो मास ऑफ रिंग है वो कितना है m। अब रिंग की लेंथ कितनी है बेटा, 2 पाई आर, 2 पाई आर लेंथ का मास कितना है m, 1 का कितना हो जाएगा m अपॉन 2 पाई आर, और dx लेंथ का कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई dx। सेकेंड पॉइंट आप सीधा लिखोगे हियर मास पर यूनिट लेंथ, सीधा लिख देंगे हम एयर मास पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब है मास अपॉन लेंथ। लेंथ कितनी है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, मास ऑफ dx लेंथ, dx लेंथ का मास क्या ले लिया आपने dm, विच इज इक्वल टू क्या हो गया, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाई dx।
m अपॉन 2 पाई r मल्टीप्लाई बाई dx। अब इंटीग्रेशन किया डी आई इज इक्वल टू एम अपॉन 2 पाई r स्क्वेयर इंटू dx। मेरी बात समझ आ गई? और इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब इंटीग्रेशन करोगे तो देखिए dx यहां से काटना शुरू किया, लेंथ के अकॉर्डिंग काटना शुरू करेंगे तो कहां से कहां तक करेंगे? 0 से कंप्लीट लेंथ तक करेंगे कि नहीं? 2 पाई r तक। हमने जो कॉमन लेना था कॉमन ले लिया भाई, एक r तो कट गया, क्या कॉमन आ गया? m अपॉन 2 पाई r कॉमन आ गया, 1 इंटू dx, 0 से 2 पाई r। 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में मेरे हिसाब से x ही होता है। i इज इक्वल टू हो जाएगा एम आर अपॉन 2 पाई x, 0 से 2 पाई r। अपर लिमिट पॉइंट माइनस लोअर लिमिट पॉइंट, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम आर स्क्वायर। मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये आपको अपने इसको याद रखना है, क्योंकि आगे हम इनके डायरेक्ट फॉर्मूले भी लगाएंगे। आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम इनके डायरेक्ट फॉर्मूले पुट करेंगे कि हमें मालूम होना चाहिए कि रिंग, अगर आपके पास कोई रिंग है और उसके सेंटर से कोई भी एक्सिस पास हो रही है तो इस सेंटर के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर। ये आपने इसको याद रखना है, ठीक है भाई? चलो देखिए, इसकी एक स्नैप ले लीजिए। मैं आपसे ये कह देता हूं, व्हाट इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन? व्हाट इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन फॉर दैट रिंग? अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि इसकी रेडियस ऑफ जाइरेशन बताइए, तो आपने क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रेडियस ऑफ जाइरेशन के इक्वल रख देना है। मीन्स एम के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर। के स्मॉल होता है बेटा, ये एम से एम कैंसिल, के इज इक्वल टू क्या आ गया? आर। मीन्स ये इसके सेंटर ऑफ मास पर ही होगी, रेडियस ऑफ जाइरेशन। अगला पॉइंट, आगे भी रेडियस ऑफ जाइरेशन में हर एक के अंदर कराएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि आपने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डायामीटर के अलोंग निकालना है। किसके अलोंग निकालना है? डायामीटर के अलोंग, ठीक है? तो देखिए आपने क्या कहा, ये आपके पास एक रिंग है, देखिए, या फिर इसको भी सिंपल तरीके से भी बना सकते थे। थ्योरम लगानी है यहां तो बस, और कुछ नहीं है। ये आपने कहा समझ गए होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। क्लियर? मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। मैं एक सर्कल टाइप में ले लेता हूं, जहां कोई मिल जाए तो। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये एक रिंग है, ठीक है? ये रिंग है, ये इसका एक्सिस है। पहले आप इसको इस एक्सिस पर यूं घुमा रहे थे, अब मैं कह रहा हूं कि आपने इसको यूं घुमाना है, डायामीटर। ये हो गया ना डायामीटर, आपने इसको ऐसे घुमाना है और अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। पहली बार में तो आपने इसको यूं घुमाया था क्योंकि इसका एक्सिस यहां था, आप इसको ऐसे घुमा रहे थे, ऐसे घुमा रहे थे। मेरी बात समझ गए? आप इसको यूं घुमा रहे थे। अब ये कहता है कि ऐसे नहीं घुमाना, डायामीटर के अलोंग घुमाना है। डायामीटर के अलोंग घुमाना है तो आप यूं घुमाओगे, आप इसको देखो। अब ऐसे घुमाना है तो यूं घुमाओगे। मेरी बात समझ गए? तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। और ये कैसे फाइंड आउट करोगे? आप एक बात ध्यान से देखिए, डायामीटर है, कहां से पास होता है? डायामीटर को अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से सेंटर से पास होता है, ठीक है? तो देखिए मैं आपको समझाऊंगा एक बड़े अच्छे से। ये रेड पेन है, ये मैंने इसका डायामीटर बनाया, क्लियर? ये दूसरा वाला रेड पेन है, ये भी मैंने डायामीटर बनाया। समझ जाओगे मेरे हिसाब से।
ये दोनों डायामीटर हो गए, दिख गया होगा। ये दोनों के दोनों क्या है, डायामीटर है। क्लियर। अब देखो मैंने क्या किया, ये जो ब्लैक पेन है ये मैंने इसके सेंटर से और यू पास कर दिया। देखो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और शायद इस रेड की जगह मैं ब्लू पेन ले लेता हूं तो ज्यादा बेहतर होगा, तो आपको समझ आ जाएगा। सॉरी, ये देखिए ब्लू पेन एक्स एक्सिस, रेड पेन वाई एक्सिस, दिख रहा होगा आपको। रेड एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, रेड पेन एक्स एक्सिस, और जो ये ब्लैक पेन है ये जेड एक्सिस हो गया। तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तीनों के तीनों परपेंडिकुलर है। जो ब्लैक पेन है वो जेड एक्सिस है। अगर आप ब्लैक पेन का कंपैरिजन यहां करते हो तो यहां क्या है, जिस एक्सिस के अलोंग पास हो रहा है उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम है। मींस मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं ब्लैक पेन के अलोंग रोटेट कराऊं तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है। अगर मैं ब्लैक पेन के अलोंग रोटेट कराऊं तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, और कितना है, mr² लिखा हुआ है। बट ये जो दोनों डायमीटर का काम कर रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, देखिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और शायद जेड के भी परपेंडिकुलर है। ध्यान से देख सकते हो, जो रेड पेन है और ब्लू पेन है ये दोनों के दोनों जेड के भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग जाएगी। मतलब आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। पॉइंट क्लियर है। और ये दोनों क्या है, डायामीटर। ये दोनों क्या है, डायामीटर। मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग रेड पेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ब्लू पेन, इन दोनों का सम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ब्लैक पेन। पॉइंट क्लियर हो गया। हम यह सीधा लिख देंगे। जो ये डायग्राम हमने जो आपसे बनाया है, बनाकर दिखाया है, इसमें मैंने ये कहा है, देखिए ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। मैंने क्या कहा था, ये आपके पास रेड पेन था, ये आपके पास क्या था, ब्लू पेन था। बोलो था कि नहीं। ये आपके पास कौन सा पेन था, ब्लैक पेन था। तो इसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमें पता है, आई अलोंग जेड एक्सिस इज इक्वल टू mr², क्योंकि ये तो अभी अभी पढ़ा है। ये इसको मैंने जेड एक्सिस मान लिया क्योंकि ये इसके सेंटर के प्लेन के परपेंडिकुलर पास हो रहा है। हम क्या कहेंगे यहाँ, अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अरे ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। बोलो अब ये क्या है, पास थ्रू डायामीटर, डायामीटर से पास हो रहा है। ये भी क्या है, पास थ्रू डायामीटर। मीन्स हम क्या कर देंगे, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई डायामीटर। मतलब आई जेड इज इक्वल टू आई डी प्लस आई डी। आई जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, 2ID। मीन्स हम क्या कह देंगे, आई डी इज इक्वल टू आई जेड अपॉन 2। और आई जेड की वैल्यू क्या थी हमारे पास, mr² अपॉन 2 हो जाएगा। मतलब डायामीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, mr²/2। समझ आया होगा। अब यहां आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ जायरेशन। यहां आपसे कहा जाए रेडियस ऑफ जायरेशन अलोंग डायमीटर ऑफ ए रिंग। अगर रिंग को डायमीटर के अलोंग घुमाया जाए तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या लोगे, आप क्या कहोगे, mk² इज इक्वल टू कितना इनर्शिया आया, mr²/2। m से m कैंसिल, k इज इक्वल टू r/√2। आपने k कितना लेना है, r/√2 लेना है। अगर डायमीटर के अलोंग घुमाते हो तो, अगर डायमीटर के अलोंग घुमाते हो तो r को रेडियस ऑफ जायरेशन को क्या लेना है, r/√2। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलो देखिए और आगे बढ़ते हैं, इसको साफ करते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया अलोंग द डायमीटर। अब थर्ड पॉइंट आपसे कह दिया जाए, ए एक्सिस पास थ्रू टेंजेंट
परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब एक ऐसा एक्सिस जो टेंजेंट से पास हो रहा हो, टेंजेंट बन के जा रहा हो, बट प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे कि ये आपके पास कोई भी रिंग है और ये है टेंजेंट, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग टेंजेंट। जैसे कि ये रिंग है, ठीक है, पहले में तो यूं बीच में सेंटर लिया फिर घुमाया, अगले में यूं डायमीटर लिया फिर घुमाया, अब की बार ये कहता है कि यहां एक्सिस ले लो और अब घुमाओ इसको यूं। मेरी बात समझ रहे हो? आपने यहां लेना है और इसके अलोंग ऐसे घुमाना है। जब आप इसके अलोंग घुमा रहे हो तो कैसे करोगे? देखिए आपने सेंटर के अलोंग पढ़ा था जो प्लेन के परपेंडिकुलर था, ये सेंटर ऑफ मास था यहाँ पर। ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? रेडियस। ये आपने क्या कहा था? जेड एक्सिस कितना आया था? mr²। बोलो आया था कि नहीं? हमने क्या कहा कि यहां में हम क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। भाई आपने ये परपेंडिकुलर ही तो लिया था और ये भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के पैरेलल। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, क्या कहोगे? आई टेंजेंट इज इक्वल टू, क्या लिखा था? जो सेंटर ऑफ मास पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई जेड प्लस टोटल मास ऑफ रिंग, क्या माना था आपने? m मल्टीप्लाई बाई इन दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस r²। आई जेड क्या था आपके पास? mr² प्लस mr², क्या हो गया? 2mr²। आई टेंजेंट आ गया आपके पास 2mr²। कौन सा टेंजेंट? परपेंडिकुलर टू प्लेन। कौन सा टेंजेंट है? परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। समझ आ गया? तो क्या हो गया हमारे पास? 2mr²। या रेडियस ऑफ जाइरेशन पूछी जाए तो mk² इज इक्वल टू 2mr²। m से m कैंसिल हो गया, k की वैल्यू क्या आ गई? √2r। अगर आपने कोई भी टेंजेंट के अलोंग रोटेट कराना है जो उस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो क्या करना है? उसका रेडियस ऑफ जाइरेशन √2r आएगी। क्लियर है? चलो अगला पॉइंट। इसी में मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए कि आपने एक टेंजेंट लेना है, फोर्थ पॉइंट, टेंजेंट पैरेलल टू प्लेन। एक टेंजेंट लेना है जो प्लेन के पैरेलल हो, मतलब जैसे मान लीजिए ये रिंग है आपकी, ठीक है, ये इसका डायमीटर हो गया। ये रिंग, इस रिंग में और इस रिंग में फर्क है। ये वाली रिंग तो यूं रखी हुई है ऐसे 3D डायग्राम, और ये वाली रिंग यूं रखी गई है। समझ गए? ये वाली रिंग तो यूं रखी गई है, इस तरह से रखी गई है ऐसे, और ये वाली रिंग ऐसे रखी गई है। अब अगर इसमें यूं देखोगे तो ये प्लेन हो गया ना इसका, ये वाला, तो ये क्या बन गया? डायामीटर। मतलब ये तो सेंटर से जो पास हो रहा है ये तो डायामीटर हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायामीटर हमने पढ़ा था, क्या आया था? mr²/2। ठीक है, और इसी के पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये हो गया IT। पैरेलल के लिए हम दो डंडे लगा देते हैं जो कि इस प्लेन के पैरेलल है। अब ये दोनों, इनके बीच में ये डिस्टेंस कितनी हो गई? r रेडियस। वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो IT पैरेलल इज इक्वल टू क्या होगा? I डायमीटर प्लस मास मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। IT इज इक्वल टू ID क्या है हमारे पास? mr²/2 प्लस mr²। कितना आ गया? IT इज इक्वल टू 3/2 mr²। क्लियर? तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एनी टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन आ गया। और अगर यहाँ पर आपने रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालना है तो mk² इज इक्वल टू 3/2 mr²। m से m कैंसिल हो गया, k इज इक्वल टू √3/2r। इस तरह से आपने करना है। ये हमने आपसे दोनों थ्योरम और प्लेन जो भी हमने आपसे ये बताए हैं रिंग के लिए, सारे के सारे हमने करा दिए। ठीक है, चलो रिंग हो गया। अब अगला पॉइंट हम डिस्क कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई? डिस्क, सर्कुलर डिस्क ले लेते हैं।
भाई इसके सॉल्यूशन करने के काफी सारे मेथड हैं डिस्क के। रिंग ले सकते हो आप, उसमें रिंग बनाकर उसका सेगमेंट काट कर सकते हो। देखिए चलो बना ही देते हैं, अनसर्कुलर डिस्क ले लेते हैं। मैंने ये कहा ये हमारे पास एक डिस्क है भाई, रेडियस आर। अब ये रिंग टाइप में नहीं है, ये पूरी की पूरी क्या है, सॉलिड है। डिस्क देखा होगा आपने। अब मैं ये कहता हूं कि इसमें सेगमेंट काटना है, तो इसमें सेगमेंट यूं नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि ये अंदर से पूरी भरी हुई है ये यहां से। अब इसका सेगमेंट मान लीजिए आपने काटना है, तो कैसे कटेगा? हम कहेंगे कि यहां से क्या कर दिया हमने, एक रिंग काट दी सेगमेंट के तौर पर। क्या काट दी हमने, एक रिंग। मेरी बात समझ गए होंगे? सेगमेंट के तौर पर हमने यहां से एक रिंग काट दी है भाई। हमने कहा कि इसकी जो थिकनेस है ना, रिंग की थिकनेस dx, और कितनी रेडियस पर काटी हमने, x रेडियस पर काट दी। हमें पता है ये जो एक्सिस है, जो जेड एक्सिस हम बार बार बोल रहे हैं, या कोई भी एक्सिस हम यहां पर बताएंगे। पहला, एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पास थ्रू सेंटर, ये बताना होगा। सेंटर से तो पास हो रहा है पहली बात, और प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब आपके पास कोई भी एक डिस्क है, उसके सेंटर से एक पास हो रहा है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। x डिस्टेंस दूर एक dx थिकनेस की एक रिंग काट दिया आपने क्या कहा, यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका मास है। यहां सबसे पहले हम जो फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो सेगमेंट काटा है ना, सेगमेंट का मास क्या बताया जाएगा, dm, और सेगमेंट क्या काटा है आपने, रिंग। और रिंग के सेंटर पर उसके प्लेन के परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। सबसे पहले कहेंगे हियर dm मास सेगमेंट इज टेकन रिंग। हमने जो dm मास लिया हुआ है ना, सेगमेंट लिया है, वो हमने रिंग ली है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन एट इट्स सेंटर क्या होता है भाई, mr²। बोलो होता है कि नहीं? अगर ये हमें पता है तो di मोमेंट ऑफ इनर्शिया, dm मास इंटू r²। पॉइंट क्लियर है? दूसरा पॉइंट भी मैं आपको बता रहा हूं। यहां देखिए जो dm मास है, वहां से सेंटर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है, और जो कितनी है, x है। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर, x² लिख देंगे। ये क्या हो गया, मास ऑफ रिंग, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, कहां से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम एक्सिस लिख दो टू रिंग सेगमेंट। जो सेगमेंट काटा है वहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि सेगमेंट जहां काटोगे और जो एक्सिस है, एक्सिस से सेगमेंट तक की डिस्टेंस लेनी होती है। ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्लियर है? जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या कहेंगे, हियर dm इज इक्वल टू, बेटा मास पर यूनिट। अब ये डिस्क है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हमें पता है πr² हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, dm इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाई क्या कहेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया। और रिंग का जो एरिया है वो क्या लिख देंगे, dA इज इक्वल टू क्या होगा भाई, एरिया लेंथ। मैंने आपसे पहले भी सिखाया था, ये सेंटर ऑफ मास सिखाया था तब, कि रिंग है इसको काट के लंबा कर दो, क्या हो जाएगा 2πr मल्टीप्लाई बाई थिकनेस। अब इसकी रेडियस कितनी है, x है, तो 2πx इंटू dx कर दो। ये क्या आ जाएगा,
एरिया रहेगा। हमने क्या कह दिया, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो m अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। ये आपके पास dm आ गया। वैल्यू पुट करेंगे डी आई इज इक्वल टू m अपॉन पाई आर स्क्वायर 2 पाई एक्स डी एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। कहां से कहां इंटीग्रेशन करना है, 0 से इंटीग्रेशन करेंगे, रिंग यहां तक काटते हुए जाएंगे तो 0 से 0 टू r। या इंटीग्रेशन हो गया, डी आई का इंटीग्रेशन तो आई हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2m अपॉन आर स्क्वायर भाग एक्स क्यूब डी एक्स इंटीग्रेशन 0 टू r। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x रेज टू पावर 4/4 होता है। हमने क्या लिखा 2m अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 4/4 0 टू r। अपर लिमिट पॉइंट माइनस लोअर लिमिट पॉइंट जब सॉल्यूशन करोगे i इज इक्वल टू 2m अपॉन आर स्क्वायर r रेज टू पावर 4/4। ये क्या आ गया हमारे पास m r स्क्वायर बाई, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास। क्या आ गया ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर अलोंग द सेंटर ऑफ एक्सिस पास थ्रू परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क। ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। दोनों में फर्क है, रिंग के सेंटर पर ही जो परपेंडिकुलर थी वहां एम आर स्क्वायर आया था, डिस्क में क्या आ गया एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं। अब डिस्क के लिए वही पढ़ना है जो इसमें पढ़ा था, तो मैं थोड़ा सा जल्दी से पढ़ा देता हूं इसको, काफी सिंपल भी है। और देखिए ये कह रहा हूं कि भाई ये डिस्क है भाई, ठीक है, इसके सेंटर से ये पास हो रहा है, इसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आ गया एम आर स्क्वायर बाई 2। अगर मान लीजिए इसके टेंजेंट से लिया जाए तो क्या करोगे भाई, लगा दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, ये रेडियस आर है तो क्या कहोगे आई सेंटर प्लस मास मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर। तो इस एक्सिस मान लीजिए इसको आपने पी क्यू रखा, तो आई पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, आई सेंटर ऑफ मास क्या आ रहा है आपका एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। हो गया। ये कौन सा है, ये टेंजेंट है, आई टी कह सकते हो, जो परपेंडिकुलर है प्लेन के। मेरी बात समझ आ गई। इसी तरह मान लीजिए आपसे कह दिया जाए डायामीटर के अलोंग निकाल के दिखाइए, तो फिर डायामीटर बना लो। मान लीजिए डायामीटर के अलोंग पूछा जाता है, डायामीटर के लिए क्या करोगे भाई, ये डिस्क है, यहां डायामीटर एक, दूसरा ये परपेंडिकुलर, तीसरा ये वाला। इसके अलोंग हमें पता है एम आर स्क्वायर बाई 2 है, ये डायामीटर हो गया और ये भी डायामीटर हो गया, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। आपने कह दिया ये आई वाई एक्सिस, ये आई एक्स एक्सिस, ये आई जेड एक्सिस। बोलो कहोगे कि नहीं, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये दोनों डायामीटर है तो 2ID लिख सकते हो इसको, तो आई जेड, आई डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आई जेड बाई 2 मतलब एम आर स्क्वायर बाई 4। क्लियर है। इसी तरह से मान लीजिए ये कह दिया जाए कि जो आपका डायामीटर है उसके अलोंग निकाल के दिखाइए, उसके अलोंग जो टेंजेंट है, ये मान लीजिए टेंजेंट ड्रॉ किया, ये क्या हो गया आई टी पैरेलल। अब सेंटर से तो ये डायामीटर पास हो रहा है, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आर, क्या कहोगे आई वाई या आई डायामीटर प्लस एम आर स्क्वायर। आई डायामीटर कितना आ रहा है एम आर स्क्वायर बाई 4, आई टी पैरेलल क्या आ गया एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर, कितना आ गया आपके पास 5/4 एम आर स्क्वायर। ये आई टी पैरेलल आ गया जो डायमीटर के पैरेलल है। तो इस तरह से आपकी बुक में भी काफी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये सारे पॉइंट जो डायमीटर के पैरेलल है, डायमीटर की डायरेक्शन में है, इस तरह से आपने ये सारे के सारे करने हैं। दूसरी बात रेडियस ऑफ जाइरेशन की बात आती है। तो बेटा मैं कहता हूं कि मान लीजिए डायमीटर के अलोंग रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालो, तो क्या कहोगे एम के स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, के की वैल्यू निकाल दो। डायमीटर के टेंजेंट के पैरेलल है तो इसको एम के स्क्वायर के इक्वल रख दो, यहां से के की वैल्यू निकाल दो। इसके अलावा पूछा जाए तो इसको एम के स्क्वायर के इक्वल रख दो, के की वैल्यू निकाल दो। वो आपके पास क्या आ जाएगी
रेडियस ऑफ जाइरेशन आ जाएगी। क्लियर है? अगला एक और मैं आपको बताता हूं। डिस्क नहीं, अब की बार हम एक रोड ले लेते हैं। यूनिफॉर्म रोड ले लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड। आप एक यूनिफॉर्म रोड ले लीजिए। आपने कह दिया कि इसकी जो लेंथ है वो L है, इसका जो मास है वो M है। ठीक है, अब आपने इस रोड को घुमाना है, तो सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि कहां से घुमाएं। तो कुछ ये कहेंगे कि सर हम इसको सेंटर से घुमा देते हैं, कुछ कहेंगे कि इसको इस एंड से घुमा देते हैं। भाई कहीं से भी घुमा दो, हमने तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले तो बताइए कहां से घुमाएं। मान लीजिए आप ये कहते हो सर हम तो सेंटर से घुमाएंगे, आपने इसको यहां से घुमाना है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आपने कहा ये सेंटर है, मींस L/2 डिस्टेंस इधर, L/2 डिस्टेंस इधर, यूं घुमाना है। तो भाई देखिए, जब हम इस तरह का क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले सेगमेंट काटेंगे। भाई सेगमेंट काट देते हैं। आपने कहा कि यहां एक सेगमेंट काट दिया हमने, इस सेगमेंट की जो थिकनेस है वो dx है और कितने डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब आप कहोगे कि इस सेगमेंट का मास क्या होगा? dm। आप ये कहोगे डी आई इज इक्वल टू बेटा dm इंटू एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ। dm की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? dm इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। भाई टोटल l लेंथ है, m मास है, मल्टीप्लाई बाई अगर इस सेगमेंट का लिया जाए तो कितना है? मल्टीप्लाई बाई dx। ये वैल्यू यहां पुट कर दो, i इज इक्वल टू m अपॉन l एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है वो भी देखिए। इंटीग्रेशन यहां देखिए, यहां से डिस्टेंस ली है ना, अब सेंटर से इधर कितना है? -L/2। सेंटर से इधर कितना है? L/2। सिंपल है। m/L आपने बाहर ले लिया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 -L/3 प्लस L/3। अपर लिमिट पॉइंट माइनस लोअर लिमिट पॉइंट, वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए। जब आंसर निकालोगे तो i इज इक्वल टू m/L, x की जगह L/3 रखेंगे तो ये 3 भी बाहर ले लो। पहले तो ये 3 तो ले लिया बाहर, x की जगह L/3 रखिए, L/3 की पावर 3, फिर माइनस ऑफ L/3 की पावर 3, कितना आ जाएगा? m/3l। ये हो गया L³/27 माइनस, और माइनस L³/27 होगा, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब वैल्यू निकाल दीजिए बस। ये 2m/81l L³, ये L स्क्वायर आ जाएगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस तरह से आपने इसकी वैल्यू को पुट करना है। अरे L/2 रखना है, L/3 नहीं है। मैं भी सोच रहा हूं कि आंसर कुछ गलत आ रहा है। L/2 है बेटा ये, तो ये कितना हो जाएगा? 8 होगा। तो ये कितना आना चाहिए? L³/4 12 आ जाएगा। mL²/12। ठीक है भाई, 8 तो कॉमन आ गया, 24 लिख दिया ना, तो 2L³/8 बाहर निकाला, तो 2 से 6 12 पे चला गया, mL²/12 आ गया। अब आपसे मान लीजिए ये कहा जाए कि आपने ना इस रोड को यहां से घुमाना है, इस एंड से, ये थोड़ा गलती से चला गया, इस एंड से घुमाना है। ठीक है, आप इस एंड से घुमाइए। भाई ये डिस्टेंस कितनी है? L/2। इस एक्सिस के पैरेलल दिख रही है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। ये क्या हो गया? एंड हो गया ना, तो क्या लिखोगे? I एंड इज इक्वल टू, मेरे हिसाब से ये सेंटर था ना, तो क्या लिखेंगे? I सेंटर
प्लस मास मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा L/2 का होल स्क्वायर। आई एंड अगर आप निकालोगे तो सेंटर पर कितना आ रहा था, mL²/12 आ रहा था। आपने इसको लिख दिया mL²/12 प्लस mL²/4। आंसर निकाल दीजिए। आप ये सोचते हो कि सर हम तो सीधा ही निकाल सकते थे, एंड यहां ले लेते, ये यहां से डिस्टेंस x ले लेते, 0 से L इंटीग्रेशन कर देते, एक ही बात है। क्योंकि जब आप ये कह रहे हो कि ये आपके पास एक रोड है, आपने सेगमेंट यहां काटा, इसकी लेंथ L है, आपने यहां एक्सिस लिया, इस डिस्टेंस को आप क्या बता रहे हो, x, और इसको क्या काट रहे हो, dx। कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन जो कर रहे हो ना वो 0 से L कर देना, और m/L x² dx, जो यहां पर क्या हुआ -L/2 से L/2 था, अगर यहां एंड पर रखोगे तो 0 से L इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इस एंड से अगर आप घुमा रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला, ये जो आंसर और इससे जो आंसर, दोनों सेम आ जाएंगे। मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो ये हमने आपसे एक रोड के लिए भी करा दिया है। मेरी बात समझ आ गई होगी? तो आप इनको एक बार करके देखिए। अगले लेक्चर में हम यूनिफॉर्म सिलेंडर का करेंगे और एक सॉलिड स्फीयर का करेंगे, ठीक है। होलो सिलेंडर भी कर लेंगे। तो ये सब हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ के देखना। थैंक यू।